मेडिस्टैंड। अपनी बीमारी को समझिए। अस्सलाम वालेकुम ख़वातीन हज़रात, प्रोफेसर अज़ीज़ुर-रहमान मेडिस्टैंड अपनी बीमारी को समझिए की जानिब से आज की वीडियो है। जैसे कि ये आप टाइटल देख रहे हैं कि दिन में एक मरतबा लगाने वाली इंसुलिन की मिकदार को सेट करने का तरीका। एक तो मैं ये वाज़े कर दूं कि इंसुलिन जो होती हैं वो कई तरह की होती हैं। कुछ ख़ास इंसुलिन्स हैं जो दिन में एक मरतबा लगाने के लिए बनी हैं। अगर आपको वो प्रिस्क्राइब की गई है तो ही आप ये वीडियो आपके लिए यूज़फुल होगी। ऐसा नहीं है कि कोई भी इंसुलिन आप दिन में एक मरतबा लगा लें। वो इंसुलिन जो 24 घंटे काम करती हैं वो दिन में एक मरतबा लगाई जाती है, और वो आम तौर पे फर्स्ट इंसुलिन होती है। जब गोलियों से काम नहीं बन रहा था, गोलियों के बावजूद शुगर नहीं कंट्रोल हो रही होती, तो हम जब इंसुलिन का फैसला करते हैं तो आम तौर पे शुरू में ये दिन में एक मरतबा वाली इंसुलिन लगाते हैं। एक तो इसकी वजह यह है कि शुरू में ये दिन में एक मरतबा वाली इंसुलिन जो है ये कंट्रोल कर लेती है, क्योंकि गोलियों के साथ हम इसको देते हैं। दूसरा इसलिए भी कि मरीज़ दिन में एक मरतबा वाला टीका ज़्यादा बेहतर एक्सेप्ट करता है, बजाय इसके कि हम उसको 2 या 3 टीके बताएं। तो अगर आपको ये दिन में एक मरतबा वाली इंसुलिन प्रिस्क्राइब की गई है तो वो उसके बारे में ये वीडियो है। बाकी इंसुलिन्स के बारे में मेरी दूसरी वीडियो बन चुकी हैं जो कि आप देख सकते हैं। एक तो ये देखें कि इसके अंदर हमने इंसुलिन वैसे किसी भी वक्त लगा सकते हैं, लेकिन मेरा मशवरा यह है कि ये आप रात को लगाएं। रात को लगाने से कुछ लोग कतराते हैं कि रात को शुगर लो ना हो जाए। ऐसा नहीं, ये जो इंसुलिन होती हैं ये बेजल इंसुलिन कहलाती हैं, और ये इनकी पीक नहीं होती। यानी इनका जो ग्राफ बनता है से बिल्कुल फ्लैट बनता है। 24 घंटे में जब भी आप लगाएं 24 घंटे इस दवाई का, इस इंसुलिन का जिस्म में एक जैसा ही असर रहता है। इसलिए अगर रात को आपको दी गई है तो रात को लगाने का मतलब ये नहीं है कि रात को शुगर लो होने का ख़तरा ज़्यादा होगा। शुगर लो होने का ख़तरा तो हर इंसुलिन के साथ होता है, लेकिन वो उस सूरत में भी हो सकता है अगर आप दिन को लगाते हैं। लेकिन ये वाली रात को लगाएं तो ज़्यादा अच्छा है। रात को क्यों लगाना सही है? क्योंकि मैं समझता हूँ कि रात को एक प्रिडिक्टेबल तरीके से आप आम तौर पे एक काम काज करके अब जब घर आते हैं रात को, वो 10 बजे का टाइम भी हो सकता है, वो 11 बजे का भी टाइम हो सकता है, उस वक्त आप लगा लें। एक वजह मेरी जो प्रिस्क्राइब करने की रात की शायद ये भी है कि मैं हर मरीज को फर्स्ट टाइम जब इंसुलिन प्रिस्क्राइब करता हूँ तो उसका तरीकाकार उसको डेमोस्ट्रेट करता हूँ कैसे इस्तेमाल करते हैं। तो वो चूँकि शाम को मैं देखता हूँ मरीज़ आमतौर पर, तो शाम को पहला टीका लगता है, तो फिर आमतौर पर मरीज़ को मैं कहता हूँ कि बाकी टीके भी आप शाम को ही लगाएं। लेकिन अगर किसी भी वजह से आपकी प्रेफरेंस दिन का कोई और टाइम है तो आप किसी और वक्त भी लगा सकते हैं। लेकिन मैंने एग्जाम्पल के तौर पे ये रात का टाइम है, रात के वक्त इंसुलिन लगाने का नमूना बनाया है। और इसको आपने जो एडजस्ट करना है वो आपने दिन में कोई एक मरतबा भी शुगर टेस्ट कर लें तो उसके साथ आप इसको एडजस्ट कर सकते हैं। वो टाइम बेस्ट है सुबह का टाइम, चूँकि आम तौर पे सुबह को टाइम भी हम घर से ही स्टार्ट लेते हैं। अगर आप जितने भी बिजी हैं, सुबह मोस्टली आप नाश्ते से पहले अपना शुगर टेस्ट करें, और उस वक्त आपने इंसुलिन नहीं डोज सेट करनी, चूँकि इंसुलिन तो आपको रात को लगनी है। आपने सुबह बड़ी टेस्ट करनी है, लेकिन नोट करते जाना। सुबह नाश्ते से पहले 7-8 घंटे के फाके के बाद, यानी रात के खाने और नाश्ते से पहले 8 घंटे का फाका हो जिस पे पानी पी सकते हैं, तो ये बेहतरीन आपकी फास्टिंग शुगर आ जाएगी, और उसके मुताबिक बेहतरीन आपकी ये जो इंसुलिन है वंस ए डे वाली, जिसको बेजल इंसुलिन कहते हैं, वो बेहतरीन एडजस्ट हो जाएगी। अब मैं कुछ जो स्टेप्स इसके आपको तफसील से बताता हूँ, लिखे हुए हैं ताकि आपको याद रह सकें। एक तो ये है कि दिन में ये एक मरतबा लगाने वाली इंसुलिन किसी भी वक्त लगाई जा सकती है, मैंने पहले ही बताया, लेकिन मेरी प्रेफरेंस है रात की। अच्छा, खाने से इसका कोई ताल्लुक नहीं होता। खाने से पहले लगा लें, खाने के बाद लगा लें, खाना अपने टाइम पे खाएं। खाना आगे पीछे हो भी जाए खैर है, जो गोलियां आपको खाने के साथ दी हुई हैं वो खाने के साथ आगे पीछे हो जाएंगी। लेकिन इंसुलिन एक मुकर्ररा वक्त पर लगाएं, और वो वक्त वो होना चाहिए जब आप घर होते हैं, यानी 10 बजे रात हो जाए या 11 बजे हो जाए।
और बेहतर है कि ये रात को लगाएं, जैसे मैंने पहले बता दिया है, और उसके साथ गोलियां भी खाती जाएं, क्योंकि ये जो इंसुलिन है, बेसल इंसुलिन, इसमें इतनी ताकत नहीं कि खाने के बाद जो आपकी बॉडी को बहुत ज़्यादा इंसुलिन की ज़रूरत पड़ती है उसकी कमी को पूरा कर सके। ये हर वक्त जो आपको आपने खाया हो या ना खाया हो, कुछ भी खाया हो, आपकी बॉडी को हर वक्त जो इंसुलिन की ज़रूरत होती है उसको ये पूरा करेगी। तो इसके पीछे फ़िलॉसफी ये है, यानी कि ये इंसुलिन आपकी हर वक्त की जो बुनियादी रिक्वायरमेंट है वो पूरी करती जाएगी, और खाने के बाद जो अजाफी आपको रिक्वायरमेंट है इंसुलिन, वो गोलियों की मदद से बनेगी, जो कि इसके साथ मैंने बताया था कि बेसल इंसुलिन साथ गोलियां खाना ज़रूरी होता है। अच्छा, आगे चलते हैं। इस इंसुलिन की मिकदार को सेट करने के लिए आप सिर्फ दिन में एक ही मरतबा शुगर टेस्ट करेंगे, और वो है सुबह नाश्ते से पहले। ऑफ कोर्स आगे पीछे अगर आपको शक पड़े कि आपकी शुगर ज़्यादा हो गई है या शुगर बहुत लो हो गई है, तो आप टेस्ट कर सकते हैं, लेकिन जब हम इसकी डोज सेट करने के लिए सिर्फ हमें फास्टिंग शुगर रिक्वायर्ड है, तो आप डेली फास्टिंग शुगर टेस्ट करें, नाश्ते से पहले भी शुगर टेस्ट करें और नोट करते जाएं, और एटलीस्ट 3 दिन तक आप ये करते जाएं और 3 दिन की एवरेज निकालें। यानी तीनों दिन की शुगर आप नोट करते जाएं, एक दिन 140 आई, एक दिन 160 आई, एक दिन 150 आई, तो तीनों की आपने जमा करके 3 पे तकसीम करके उसकी एवरेज निकाल लेनी है। और हमारा मकसद ये है कि पहला जो स्टेप है वो ये कि 130 से नीचे आ जाए, जो कि फास्टिंग शुगर की नॉर्मल रेंज डायबिटीज़ के हवाले से है, वो है 80 to 130। तो हम ये चाहते हैं कि आप एज ए फर्स्ट स्टेप, एज ए पेशेंट, आप 130 तक सेफली ला सकते हैं। और उसके बाद फिर ऑफ कोर्स जब आप अपने डॉक्टर को मिलेंगे तो आपकी बात सुन के कि आप इसके दौरान आपकी शुगर लो तो नहीं हुई या कैसा रहा आपका तजर्बा, उसके मुताबिक आपकी वो फाइन ट्यूनिंग करेंगे। आप खुद भी सीख सकते हैं फाइन ट्यूनिंग, लेकिन शुरू में अगर आप अपनी इस तरह से 3 यूनिट बढ़ा बढ़ा के आप 130 तक भी ले आए तो बहुत अच्छा है। शुगर को कंट्रोल करने में जल्दबाजी नहीं करनी चाहिए, आहिस्ता आहिस्ता करें, और इस दौरान अपने खाने की मिकदार और अपने खाने का टाइम जो है और खाने की जो कंपोजिशन है वो मोर और लेस फिक्स रखें। ये ना कि एक दिन 3 रोटियां खाएं, एक दिन खाएं, तो फिर तो ज़ाहिर उनकी एवरेज सही नहीं निकलेगी। तो पहला स्टेप ये है कि आपने उसको 130 से नीचे लाना है। वो कैसे लाना है कि जब तक आपकी शुगर 130 तक नहीं आती तो आपने 3 यूनिट बढ़ाते रहना है। लेकिन अगर आपकी शुगर बहुत ही ज़्यादा है, फास्टिंग शुगर आपकी 200 से ज़्यादा है, तो फिर अगर आप 3 यूनिट बढ़ाएंगे तो बहुत टाइम लग जाएगा। फिर हम 5 यूनिट भी बढ़ा सकते हैं। अगरचे एज ए डॉक्टर हम 10 यूनिट भी बढ़ा सकते हैं, लेकिन मेरे ख्याल में आप 5 यूनिट भी बढ़ा लें अगर 200 से ज़्यादा है। लेकिन यूं ही वो 130 के पास आती है तो फिर आप बेशक उसकी जो है इंक्रीमेंट छोटी कर लें, 3 की बजाय 2 यूनिट बढ़ा लें। आम तौर पे हम 3 यूनिट बढ़ाने का मशवरा देते हैं 3 दिन के बाद। लेकिन अगर शुगर आपकी बहुत ही ज़्यादा है, जैसे 200 से भी ज़्यादा है, तो 5 या 10 यूनिट भी बढ़ा सकते हैं। लेकिन यूं ही आपके 130 के करीब आनी शुरू हो जाए, 140 हो जाए, 135 हो जाए, तो फिर आप फर्दर फिर सिर्फ 2 यूनिट्स बढ़ाएं। अच्छा, ये 2 यूनिट्स बहुत थोड़ी सी डोज है, क्योंकि इस 2 यूनिट्स ने पूरे 24 घंटे में डिस्ट्रीब्यूट होना, तो इसलिए आप घबराइए मत कि इससे शुगर ज़्यादा लो हो जाएगी। और इसने एकदम से शुगर नहीं लो करनी, ये इसे बहुत ग्रेजुअली काम करना है। तो इसलिए आप बड़े किसी खौफ के बगैर आप 2 यूनिट बढ़ाएं और बढ़ाते जाएं, तो जब तक कि आपकी शुगर 130 से नीचे नहीं आ जाती। फिर और बढ़ाएं, बल्कि एक एक करके मेरे ख्याल में 110 तक ले आएँ, तो ये बहुत ही अच्छा है। अगरचे 100-110 बेहतरीन इंसुलिन है लेवल है, आपको शुगर लेवल है, इसके ऊपर बेस्ट चांसेस हैं कि आपकी HbA1c भी 7 से कम होगी और आपको कॉम्प्लिकेशन भी नहीं होगी। लेकिन कभी अगर आप नोट करें कि आपने खाना भी नहीं चेंज किया था, आपने खाने की मिकदार भी नहीं कम की थी, लेकिन आपकी शुगर एक दफ़ा या एक से ज़्यादा दफ़ा फास्टिंग वाली 80 से कम हो गई है, तो फिर मेरे ख्याल में आप उसको फिर इंसुलिन आप कम कर लें, चूँकि फिर आप एक डेंजरस जोन में जा रहे हैं। अगरचे 80 से नीचे भी काफ़ी सेफ जोन है। आमतौर पर कॉम्प्लिकेशन होती है जब 60-70 तक आती है, बट क्यों जाना उस कॉम्प्लिकेशन की जोन में।
अगर आपकी शुगर 80 के अराउंड शुरू हो जाए तो फिर मेरे ख्याल में आप इंसुलिन की डोज 3 यूनिट कम कर लें और फिर आपको 3 दिन की एवरेज निकालने की ज़रूरत नहीं है। अगर उस वक्त आपकी शुगर की लो होने की अलामत है, कुछ मीठा खा लें, लेकिन उसके बाद से आप अपने जितने भी उस यूनिट ले रहे हैं उसको 3 यूनिट कम कर लें। उसके बाद फिर वो इंसुलिन आप लेते जाएं जितनी भी आप सेट हो गई है। अगर आपका खाने की मिकदार और खाने की टाइमिंग नहीं बदलती तो फिर चांसेस हैं कि इसी डोज के ऊपर आप सेट रहेंगे, लेकिन हफ्ते में 2 मरतबा आप बढ़ाते रहें और उसके बाद जब आपकी शुगर स्टेबल हो जाए तब भी आप हफ्ते में 1-2 दफ़ा शुगर ज़रूर टेस्ट करें, चूँकि आपको ये यकीन रहे कि आपकी शुगर एक दफ़ा कंट्रोल करके कंट्रोल ही हो रहेगी है। अब ये नहीं कि अब कंट्रोल होने के बाद फिर ख़राब हो गई है। जब ये ऐसा हो जाए तो फिर आप अपना HbA1c कराइए, चूँकि ये 3 महीने की एवरेज बताती है, क्योंकि ऐसा भी मुमकिन है, आपको हैरत होगी सुन के, लेकिन इसके पीछे साइंस है, ऐसा भी मुमकिन है कि आपकी फास्टिंग शुगर बहुत आइडियल हो गई है, 100-110 हो गई है, लेकिन इसके बावजूद आपकी दोपहर को बढ़ती है, रात को बढ़ती है, तो आपकी A1C ज़्यादा, जो कि 3 महीने की एवरेज बताती है। तो 3 महीने के बाद अपनी शुगर की वैल्यूज़ और ये 3 महीने की एवरेज HbA1c फ्रेश करा के अपने डॉक्टर से मिलें और इसी अमल को ये जारी रखें और उम्मीद है कि आपकी शुगर इंशाल्लाह बेहतरीन कंट्रोल होगी और उसके साथ साथ शुगर से होने वाली तमाम पेचीदगियाँ भी से बचे रहेंगे। जब आप सीख जाएंगे तो आप अगर खाने में बदपरहेज़ी हो गई है या खाना कभी आपने किसी वजह से कम खाया तो उसके मुताबिक उस दिन थोड़ी सी इंसुलिन कम ज़्यादा भी कर सकते हैं। मुझे उम्मीद है कि ये वीडियो आपको यूज़फुल लगी होगी और अगर लगी है तो इसको ऊपर अमल कीजिए और ये इन्फॉर्मेशन अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए ताकि उनको भी इसका फ़ायदा हो सके। शुक्रिया के साथ इजाज़त चाहूँगा। प्रोफेसर अजीज़ुर रहमान, मेडिस्टैंड, अपनी बीमारी को समझी की जानिब से।